हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सारणी बनाना। सारणी में देखो किस प्रकार से अपन साइन कोस का मान निकाल सकते हैं, साइन 45 का मान निकाल सकते हैं, साइन 60 का मान निकाल सकते हैं, कोसेक 45 का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इन सब मानों को आज अपन आसानी से और एकदम सरल तरीके से बेसिक से कैसे आते हैं ये सब निकालना जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर डिग्री में और फंक्शन में एक तरफ मान जमा रखे हैं। अब मैं इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना है, आपको 0 1 2 3 4 तक नंबर लिख लेना है। फिर जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है उसको इस पूरे से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऐसे इस प्रकार से डिवाइड कर दोगे। अब क्या करना है, इनका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। सॉल्यूशन करके नीचे लिख लो अगर आपसे हो रहा है तो। इसका सॉल्यूशन कितना होगा अपने पास में 0, इसका सॉल्यूशन 1/4 होगा। इसका कितना हो जाएगा अपने पास में 1/2, 2 से काट दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका सॉल्यूशन कितना होगा अपने पास में 3/4 होगा। इसको सॉल्यूशन कितना होगा 1। अब जो भी नीचे नंबर आए इन पे क्या कर दोगे, आप सब क्या अप्लाई कर दोगे, रूट को अप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप रूट को अप्लाई करोगे ये भी रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ये भी रूट में, ये भी रूट में और ये भी रूट में। अब आप सभी जानते होंगे 0 का रूट क्या कितना होता है। 0 का रूट हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है। 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा। और 4 का रूट कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 आ जाएगा। ऐसे ही 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। लेकिन 2 का रूट कितना होता है, √2 होता है। ये ऐसे कैसे आ जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का रूट ऐसे कैसे रहेगा अपने पास में। लेकिन 4 का कितना होता है अपने पास में, 2 होता है, तो ये अपने पास में 2 आ जाएगा। √1 की वैल्यू कितनी होती है, √1 का ऐसे कैसे आ जाए। अब जो ये मान आए इन सबको साइन वाले लाइन में ऐसे कैसे पुट कर दो। जैसे सबसे पहले कौन सा आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, फिर कितना आ जाएगा 1/√2, फिर कितना √3/2, फिर कितना आ जाएगा अपने पास में 1। कोस के मान के लिए सबसे सिंपल होता है। कोस के मान के लिए क्या करना है, इस लाइन को पहले ऐसे लिखा था, अब इस लाइन को कैसे लिख देना है, इस तरह से लिख देना है, उल्टा लिख देना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास में √3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आप सभी जानते होंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा। sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है अपने पास में। तो इधर देखो ऊपर तो अपने पास में सारे साइन के मान है, नीचे कौन से मान है अपने पास में, कोस के मान है। यानी क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है, इसको इससे डिवाइड करना 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 है। जैसे ही आप सब डिवाइड करोगे अपने पास में tan के सारे मान निकल जाएंगे। तो करके बताए डिवाइड। देखो 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन 0 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन भी कितना आएगा अपने पास में 0 आएगा। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 और √3/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ अपने पास में 1/√3। ऐसे ही √2 से √2 कट जाएगा। देखो मैं आपको इस साइड करके बता देता हूँ, 1/√2 1/√2 इससे कट गया, क्या बचे सिर्फ अपने पास में 1। ऐसे यहाँ पे क्या है √3/2 है और यहाँ पर क्या है अपने पास में 1/2 है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड करते हो तो क्या आता है, वही नंबर आता है। तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। ये देखो 1/0 और 0/1 में लोग बात बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर ऊपर 0 हो तो वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन 0 होता है। लेकिन नीचे 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन इन्फिनिटिव होता है, या अपरिभाषित बोल सकते हो आप, अपरिभाषित। दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे आप चाहे से इन्फिनिटिव लिख दो या अपरिभाषित लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। परिभाषित लिख दो या क्या लिख दो आप, इन्फिनिटिव लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे मान निकालने के लिए देखो जगह कम है तो मैं थोड़ा इधर मिटा रहा हूँ, सारणी को आप ध्यान से समझ सकते हो। यहाँ पे क्या है अपने पास में अनंत है। ऐसे ही आप कोट का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इस सारणी को लाइन को ऐसे लिखा था, अब इस लाइन को कैसे लिख दोगे, इस प्रकार से लिख दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास में 0 आ जाएगा। ये हो गए अपने पास में किसके मान, कोट के मान हो गए। इसी प्रकार देखो सेक थीटा के लिए आपको लास्ट एक और फॉर्मूला याद करना होगा। ये क्या होता है 1/cos थीटा, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसको कोस की जितनी भी वैल्यू है अपने पास में cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 जिनके मान है सबको किसके बट्टे में लिखना है, 1 के बट्टे में लिखते हैं। और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा जब भी किसी नंबर को 1 के बट्टे में लिखते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, उनका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। वो संख्या को क्या कर देते हैं अपन, पलट देते हैं। अब 1 को पलटोगे तो आप क्या आएगा, 1 का पलटोगे तो आप क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही आप मान लो यहाँ पे मान रख के देख सकते हो √3/2, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ऐसे इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन 1 के अपॉन में 0 है, इसको पलटोगे तो आप इसका सॉल्यूशन कितना आएगा अपने पास में, कितना आएगा, इन्फिनेटिव आएगा या अपरिभाषित आएगा। अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो, कोसेक के लिए क्या करोगे, इस लाइन को क्या करोगे, आप पहले ऐसे लिखी थी, अब इस लाइन को कैसे लिख दोगे, दोबारा रिवर्स लिख दोगे। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2√3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से अपनी ये सारणी क्या हो जाती है, एकदम कंप्लीट हो जाती है। इस सारणी को आप समझने के लिए ध्यान से एक बार फिर से देख सकते हो। मैंने सबसे पहले क्या किया था, 0 से लेके 4 तक के नंबर लिख लिए थे, 0, 1, 2, 3, 4, जिसमें सबसे बड़ा नंबर अपने पास में क्या था 4 से सभी नंबर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर इनके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, रूट अप्लाई कर दिया। रूट अप्लाई करने के बाद में इनके सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिख दी, जिसका आया 0, 1/2, 1/√3, √3/2 और क्या आ गया अपने पास में 1। ऐसे ही कोस के मान के लिए क्या किया, इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स लिख दिया, इस लाइन को इसे लिख दिया। ऐसे ही 10 के मान के लिए मैंने आपको बताया था, 10 के मान के लिए और सेक के मान के लिए आपको बस ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और ऐसे नहीं फॉर्मूला याद नहीं रहता तो 10 के मान के लिए इसको इसमें डिवाइड करना है, इन नंबरों का आपस में डिवाइड करना है। कोट के मान के लिए मैंने इस लाइन को रिवर्स लिख दिया है। ऐसे ही सेक के मान के लिए मैंने इस लाइन को भी क्या लिखा है, नीचे रिवर्स लिख दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर बच्चे के पास में ऐसी आसान वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।